ओम गुरुभ्यो नमः। बेटा, कई बार जब कई साधक होते हैं, बहुत दिन तक साधन करते हैं या भक्ति मार्ग वाले होते हैं, तो उनको कई बार ये शक होता है कि भगवान हमारी सुनते भी हैं कि नहीं सुनते हैं। हकीकत ये है कि भगवान आपकी सब बात सुनते हैं और वक्त आने पर उन बातों का जवाब भी देते हैं। ये पक्की बात है कि वो उस वक्त जवाब नहीं देते, पर जब आपका वक्त आता है, जब आपका समय आता है, तो इसलिए कहते हैं ना, भगवान तो चींटी के पैर में पहनी हुई पाजेब की आवाज़ भी सुन लेते हैं। भगवान को सुनने के लिए ना कोई भाषा की ज़रूरत है, वो भावों को समझते हैं। आप किसी भी भाषा में बोलेंगे, भगवान हर भाषा समझते हैं, क्योंकि वो आपके भावों को समझते हैं। आपने देखा होगा, कई बार ऐसा होता है, आपने रेडियो में सेल भी है, आपका रेडियो चल भी रहा है, पर गाना नहीं आ रहा। आप थोड़ा बहुत इधर अपनी फ्रिक्वेंसी चेंज करते हैं, अपने आप को चेंज करके, और वो सुंदर सा एक ट्यून आती है और आप पकड़ लेता है सिग्नल। ऐसे ही हमारी बॉडी का होता है कि जब हम अपनी बॉडी में, जब हम भगवान को ग्रेटिट्यूड करते हैं, धन्यवाद देते हैं किसी बात के लिए, प्रसन्न होते हैं, किसी की सहायता करते हैं, तो हमारी फ्रिक्वेंसी भी वैसी हो जाती है कि वो भगवान के साथ अलाइन होती है। और जब वो भगवान के साथ अलाइन होती है तो भगवान उस भाव को समझते हैं, उस फ्रिक्वेंसी को समझते हैं, उस ऊर्जा को समझते हैं। तो वहाँ शब्दों की ज़रूरत नहीं है, वहाँ उस फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम किसी की सहायता करेंगे, किसी के लिए अच्छा बोलेंगे, प्रसन्न होंगे, दुखी होंगे, वो दोनों चीज़ें हमारी फ्रिक्वेंसी को, हमारी बॉडी की फ्रिक्वेंसी को चेंज कर दिए। दुखी होने में खराब, प्रसन्न होने में अच्छी, ग्रेटिट्यूड करने में अच्छी, किसी का आभार व्यक्त करने में अच्छी। तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि हमें अपने शरीर की उस फ्रिक्वेंसी को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, और परमात्मा, प्रकृति हमारी बात सुनते भी हैं और वक्त आने पर जवाब भी देते हैं। मैं भगवान के मौन की, आपको लगता है भगवान जवाब नहीं देते, मैं भगवान के मौन की आपको एक कहानी सुनाती हूँ कि एक मंदिर में एक बहुत कृष्ण भगवान जी का विग्रह था, और उस मंदिर के जो पुजारी थे वो बहुत सेवा करते थे भगवान की। सेवा करते करते कई साल बीत गए। एक दिन पुजारी ने भगवान जी से कहा कि भगवान जी, मैं आपकी जगह होता तो कितना अच्छा होता। आप तो सिर्फ खड़े होकर सुनते हो और दुख और सुख सुनते हो लोगों के, और कुछ करते नहीं। काश मैं आपकी ज़िंदगी एक दिन बिता पाऊँ। तो भगवान जी प्रसन्न थे उसके इतने वर्षों की सेवा पे। रात को भगवान जी ने उसको आए और उससे कहा कि ऐसा ठीक है, तू कल एक दिन के लिए मेरी जगह खड़ा हो जा और मैं तेरी जगह हो जाऊंगा, पर मेरी शर्त ये है कि तुझे कुछ बोलना नहीं है। तो वो भगवान जी की उस बात को मान लेता है और भगवान की जगह, मूर्ति की जगह वो वहाँ खड़ा हो जाता है। पर शर्त यही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम कुछ बोलोगे नहीं। अब क्या होता है, जैसे ही वो खड़ा होता है, सुबह मंदिर खुलता है तो एक व्यक्ति वहाँ आता है, और बड़ा बहुत अमीर आदमी होता है। वो भगवान से प्रार्थना करता है, और जब वो प्रार्थना कर रहा होता है तो उसकी तिजोरी की जो सोने की चाबी होती है वो मंदिर में गिर जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद एक थोड़ा सा गरीब आदमी वहाँ पे आता है, और वो गरीब आदमी बहुत दिनों से भूखा था, उसका परिवार भूखा था। वो भगवान के सामने रोता है कि मुझे किस कर्मों की सज़ा मिल रही, और मुझे तो भोजन भी नहीं मिल रहा है, और मेरा परिवार भी दुखी है। तो वो जैसे ही भगवान के चरणों पे सिर झुकाता है तो नीचे देखता है वो सोने की चाबी पड़ी हुई होती है। वो उस चाबी को उठा लेता है और बहुत खुश हो जाता है। भगवान का धन्यवाद अदा करके वो चला जाता है। वो आदमी बोलना तो चाह रहा था, पुजारी, पर वो भगवान की शर्त के कारण कुछ बोला नहीं। इतने में क्या होता है, एक तीसरा आदमी वहाँ आ जाता है, जो एक कप्तान होता है, नाविक होता है, और उसे समुद्र में जाना होता है। पर तभी क्या होता है, वहाँ पे पुलिस लेके वो पहला वाला आदमी आ जाता है जिसकी चाबी गिरी हुई थी। वो आके कहता है कि इस आदमी ने मेरी चाबी ले ली, ये देखो, यही मेरे बाद मंदिर में है। तो पुलिस उस कप्तान को पकड़ने लगती है और पकड़ के जेल ले जाने लगती है। अब पुरोहित से रहा नहीं जाता। वो कहता है भगवान इतना अन्याय थोड़ी कर सकते हैं, चुप थोड़ी रहना चाहिए इस वक्त। तो वो भगवान की शर्त को छोड़ देता है और तुरंत वहाँ आके कहता है कि नहीं नहीं, इसने नहीं ली चाबी, इससे पहले एक गरीब आदमी आया था, उसने चाबी उठाई, वो ले गया। तो कप्तान को पुलिस वाले छोड़ के उस गरीब आदमी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और उसको पकड़ भी लेते हैं और उसको जेल में डाल देते हैं। जब शाम को भगवान कहते हैं कि तेरा समय पूरा हो गया, अब मुझे यहाँ पे खड़े होना है, तो वो आदमी बड़े खुश होकर बताता है कि प्रभु, आप तो मौन रहते हो, पर आज मैंने बोल के
बहुत लोगों की समस्याओं का हल किया। तो भगवान कहते हैं क्या किया? तो कहता है एक आदमी आया था, उसकी चाबी गिर गई तो मैंने उसे दूसरे आदमी ने उठा ली। तो एक तीसरा आदमी आया जो जा रहा था, तो उसको पुलिस पकड़ने लगी, तो मैंने सच सच फैसला कर दिया कि इसने नहीं उठाई, इसने। भगवान ने कहा कि मैंने तुझे चुप रहने को कहा था, वो इसलिए कहा था कि वो जो पहला आदमी था वो तो बेईमानी का धन कमाता था, उसकी एक सोने की चाबी खो भी गई थी तो उससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता था उसको। जो दूसरा आदमी आया था वो बहुत गरीब था, उसको उसके पुण्य कर्मों का फल मिलना था, और वो सोने की चाबी उसे मिल गई तो कई दिनों तक उसका परिवार उससे भोजन कर सकता था। तो तुमने गलत कर दिया। उस आदमी के कुछ कर्म खटते, बुरे कर्म खटते, उसके कुछ सुकर्मों का फल मिलता और उसको भोजन मिलता। और जो तीसरा नाविक था, अगर पुलिस उसे जेल में ले जाती तो आज रात को समुद्र में तूफान आना था और वो नाव नहीं ले जाता तो उसकी जान बच जाती, अब वो मर जाएगा। तो उस आदमी को बड़ा दुख होता है कि मैंने बोलकर 3-3 जिंदगियां और 3-3 परिवार खराब कर दिए। तो कहते हैं भगवान की चुप में भी आपकी भलाई है, क्योंकि भगवान जवाब उस दिन देंगे जिस दिन आपका समय आएगा, उससे पहले नहीं। इसलिए भगवान से शिकायत मत करें, हर क्षण उनका आभार प्रकट करें। वो सुन रहे हैं और हर बात को सुनते हैं। वक्त आने पर आपकी बात का आपको जवाब भी मिल जाएगा। ओम गुरुभ्यो नमः।